गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें भी। पहले क्या कर रहे हो? आरपीएस। एल्कोहल फिनोल ईथर का आरपीएस। देखना भी आरपीएस 1 एल्कोहल फिनोल ईथर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पहला आरपीएस। फिर भी देख लो कुछ है तो बचा हुआ, कुछ बच्चों ने बाद में किया हो मान लो। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में डे 1 है। HX मतलब वो ल्यूकास वाली रिएक्शन है विद पी X2, वो PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन है। विद मेटल्स एसिडिक रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है तो एल्केन बनने वाली रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन आपको बता ही दिया था। चलो इसमें से पूछो आरपीएस 2 में से स्टार्ट के 1 2 3 4 कौन सा? इन रिएक्शन involving the breaking of CO bond of alcohol, some acid is added to facilitate the reaction। वो तो लिविंग ग्रुप अच्छा बनाना है ना इसको। आपको पता है OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। इस पुअर लिविंग को गुड लिविंग बनाने का तरीका क्या है कि इसको एसिडिक बना दो, O पे प्लस ला दो तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। फर्स्ट मतलब ये फोर्थ का ए था, फर्स्ट का ए डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो समझ लो कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो टेंशन ही जीरो हो गई। टर्शरी अल्कोहल है, सीधा सीधा आंसर आ गया। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 1 डिग्री में लीस्ट पॉजिटिव आई है और इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आई है। और जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव इंडक्शन होएगा क्लियर है, उतना एसिडिक नेचर डाउन चला जाना है। हाँ भाई, आइसोब्यूटाइल उस पे जुड़ गया CH फिर मिथाइल, सेकेंडरी अल्कोहल है। वही तुम्हारा ल्यूकास रिएजेंट वाली कहानी है कि भाई साहब यहाँ जाएंगे, माइनस वाटर हो जाएगा, कार्बोक्टेन बनेगा, कार्बोक्टेन रीअरेंज होएगा, कार्बोक्टेन रीअरेंज होने में हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, उस पे Br का अटैक हो जाएगा। हाँ भाई है। तुम लोग नहीं सुधरोगे यार, ये तो ना कम से कम मैंने 100 150 बार करा दिया। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इस पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा दिया, ये मिथाइल ये H मीथेन बन गया। और अगली बार तूने यहां मिथेनॉल ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल की जगह पर, और यहां तुम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटाइल MgBr ले लिया। क्या फर्क पड़ता है उससे? ये वाला टर्शियरी इस H के साथ आइसो ब्यूटेन, आंसर आ गया। ग्रेनाड का R माइनस काम करेगा और एल्कोहल का H आएगा, H आएगा।
हाँ भाई, बोलो जी फटाफट। 9, 10, 11, 12, 13 में कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्लेस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एक्टिव मेटल। तो पानी सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, अच्छा एसिड है, फिर इथेनॉल करेगा, फिर मिथेनॉल करेगा। किसी का एसिडिक नेचर ही बताना है ना, रिएक्टिव मेटल की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी तो बतानी है। जितना पॉजिटिव इंडक्शन बढ़ेगा उतनी एसिडिटी कम होती चली जाएगी। हाँ भाई, आरपीसी में केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, ये सब आज हो जाएगा। और कमर्शियल इंपोर्टेंट अल्कोहल में मिथेनॉल इथेनॉल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाल रखी है भाई। किया कि नहीं किया? अब क्या करें बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका 2.1, 2.2, 2.5 तक, 2.6 से लेकर 2.10 तक बिना किए तो नहीं बोल रहे। 211 से 215 तक, 216 से 220 तक। कौन सा? 16 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइलमाइन। इथाइलमाइन पे HONO का रिएक्शन, ट्रिक इसकी बता दी थी, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है जी, ये सही है। उसके बाद कह रहा है आपसे इथाइल ब्रोमाइड, C2H5Br व्हेन हीटेड विद ड्राई, भूल गए आप लोग, ये ईथर बनाने का प्रोसेस था। अगर इसकी जगह मॉइस्ट हो, अगर ये ड्राई की जगह पर Ag2O मॉइस्ट कर दूं, चैप्टर का नाम था एल्काइल अराइल हैलाइड, तो OH आएगा। ये चाहता क्या भाई साहब इथाइल अल्कोहल, तो सेकंड स्टेटमेंट नो हो गया। रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये आपने बेंजल्डिहाइड लिखा, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करवाया। जैसे ही रिड्यूस कराया ये भाई साहब खुद को अल्कोहल में कन्वर्ट कर गए, बिल्कुल ठीक लिखा है। एसिटाइल ब्रोमाइड, जब एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करोगे, पहले ट्रिक ओबे कर लो, कीटोन followed by treatment with saturated solution of NH4Cl gives 2-methyl 2-propanol। लास्ट की लाइन क्या हुई, एसिटाइल क्लोराइड को एक्सेस था, तो चलो ये काम भी कर ही लेते हैं। ये काम हुआ तो CH3 टर्शरी एल्कोहल followed by treatment with a saturated solution of NH4Cl। NH4Cl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो इनडायरेक्टली NH4OH और HCl ही हुआ ना। तो मुझे तो लग रहा है कि हाइड्रोलाइसिस की बात ही कर रहा है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो समझ लो कि लास्ट में NH4Cl हाइड्रोलाइसिस की लिखा हुआ है। NH4Cl इज द सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सेकंड स्टेटमेंट गलत जा रहा है, बाकी सारे सही जा रहे हैं। हाँ भाई, एक 218 भी था क्या? ओके,
17, 18, 19, 220, आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी एस्टर पे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कीटोन को वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम यूज्ड, आगे सोडियम से रिएक्शन कराओ तो अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके सोल्ट बना ही रहे होते हैं। आगे आपने इसको दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करके सेकेंडरी, और ये लिविंग ग्रुप पे है तो इसको लीव करवा के यहां से ना एक पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और दूसरे को OH में कन्वर्ट कर देगा। ये लीव करेगा ना, मतलब रिड्यूस करेगा इसको, तो इधर प्राइमरी अल्कोहल इधर भी प्राइमरी अल्कोहल, 3 मोल सोडियम यूज होकर ONA ONA सोल्ट बन जाना है। हाँ भाई 220 123 श्योर है? उसके आगे तो हमने कर ही लिए थे मेरे ख्याल में, 24 25 26 27 28 29। हाँ एक बार क्यों, 2 बार हो गया अब तो। हाँ? बताया था ना कार्बोक्टाइन बनेगा इसमें, रेसिमिजेशन होएगा। पानी दे रखा है तो इसमें मैंने सोल्वोलाइसिस लिखा था तो भूल गया लगता है। स्टेबल कार्बोक्टाइन बन रहा है, और जहां भी स्टेबल कार्बोक्टाइन बनेगा सोल्वोलाइसिस प्रोसेस SN1 के थ्रू रिएक्शन चलेगी, और SN1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रेसिमिजेशन। हम्म 233 तक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का काम किया आपने, शुरू हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बिनोल, आपको बताया था मिथेनॉल इथेनॉल को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। तो विक्टरमेयर टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट करने का थोड़ी देर बाद तरीका आएगा। उसके बाद है हिटिंग विद कॉपर, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हिटिंग विद कॉपर का मतलब होता है डिहाइड्रोजनेशन, होना ऑक्सीडेशन ही होता है। कॉपर 300 मोस्ट प्रोबेबली आज ये भी क्लास में हो जाएगा। तो डिहाइड्रोजनेशन से भाई साहब फॉर्मेल्डिहाइड, ये भाई साहब एसिटाल्डिहाइड, अब दोनों एल्डिहाइड है तो नीचे हिटिंग विद, वैसे चौथा आंसर सीधा सीधा आ गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, जबकि इजीली हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा अगर आपको कुछ याद है तो। थ्री टू थ्री 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 फोर, ये भी करवाना है बच्चे, मोस्ट ऑफली ये भी आ जाएगा। इसको मेलपरेट रिएक्शन बोलते हैं। पांचवा सोखा सही है, इसको तो एप्टीट्यूड से सोल्व कर लेते तभी भी हो जाना था इसने। वो C9H12O2 की बात कर रहा है, कह रहा जी सोडियम से रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ब्रोमीन से नो रैपिड रिएक्शन। और अगर न्यूट्रल, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं आप लोग,
तो C9H8O3। अब सोचो C9H12O2 इन द अबो, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है, काट दो, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है, एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। दूसरे को रख लो क्योंकि दूसरे में 2 ऑक्सीजन है। तीसरे को रख लो क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। चौथे को काट दो क्योंकि उसके अंदर एक ही ऑक्सीजन है। 2 बच गए टारगेट पे। चलो अच्छी बात है, 2 बच गए। तो अब इन दोनों को लिख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को। सेकेंड एक सेकेंडरी अल्कोहल है और यहां एक प्राइमरी अल्कोहल है, और जो थर्ड है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, फिर एक प्राइमरी अल्कोहल है। अभी थोड़ी देर में आएगा कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से ना एसिड बनते हैं। तो और जितने भी तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से कीटोन्स बनते हैं। अगर याद ना हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको बताया था 2 डिग्री 2 एल्केनोल, OH का पड़ोसी अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, OH का पड़ोसी अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ये COH, तो हाउ मेनी कार्बन इन द प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट 3, जबकि दोनों प्राइमरी प्राइमरी हैं, ये दोनों प्राइमरी प्राइमरी हैं। 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, तो प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, 4 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में क्या मतलब इसके अकॉर्डिंगली 4, तो ये तो गलत हो गया, तो जहां 3 चाहिए वो सही हो गया। बाकी रिएक्शन चेक करने की अगर तुम्हें लग रहा है जरूरत है, तो पहले वाली रिएक्शन और दूसरी दोनों, सेकेंड एंड थर्ड दोनों हाइड्रोजन तो रिलीज करवाएंगे। ब्रोमीन के साथ में अगर मैं बात करूं तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, कोई बहुत फर्क, तो जो लास्ट वाला है ना वही डिफरेंशिएट कर पाएगा ढंग से। फिनोल्स तो करते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, एल्कोहल्स तो जबरदस्त तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाते। याद है ब्रोमीन CH2 और ब्रोमीन वाटर, ऑर्थो पैरा, और एक जगह बना था सीधा सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, जो व्हाइट PPT था। हाँ भाई, कौन सा? डिहाइड्रेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आज मैं ना करवाऊं। ये 2 ब्यूटेनॉल है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक की तो बहुत पुरानी घटनाएं हो गई हैं। 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन के 2 फॉर्म, 3 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 2 ब्यूटीन का सिस्टेंस भूल गया, तुझे लगा चैप्टर बदल गया तो थ्योरी भी बदल गई, ऐसे थोड़ी होता है। जब डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कर रहा था वहां भी सेम ही हरकतें की। आपने थ्योरी का रिवीजन किए बगैर ही क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, मुझे लगता है ना। आपको लगा पूछने तो पड़ेंगे, अब क्या करें, नहीं तो ये शक करेगा हम पे। ये हटकर, और हो सकता है आपने अटेम्प्ट भी ना किए हो ये वाले। उसके बाद इसके नीचे सेकंड नंबर पे Mg ईथर है। ये भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जब आपने CH3 CH2 CHO प्रोपेनल हाइड्रोलिसिस करवाना ही पड़ता है ऑलवेज। तो इस पूरे पूरे ग्रुप को आपको बताया था ग्रिग्नार्ड के जुड़ा हुआ R पॉजिटिव होता है, बस फिर नेगेटिव के तरीके से लगाया क्यों नहीं इसको, है CH3 CH2 CHOH, और इस पूरे पर चिपका दो ये पूरा बड़ा ग्रुप, ये वाला, ठीक है भाई। अब इसका एपिक नेम देख लो क्या हो रहा है, 1 2 3 ना, उल्टा होएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल 3 हेक्सेनोल, 1 2 3 4 मिथाइल, मेरे को तो सेकंड आंसर ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। हाँ 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 हाँ, 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ सेकंड आंसर है भाई।
इसमें कैसे फंस गए, कौन से स्टेप पे फंस गए, थोड़ा सा गाइड करें। ग्रिग्नार्ड की आत्मा को बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना पाए। एल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। आर एक्स प्लस एम जी इन द, तो पक्का एबसेंट रही होगी लड़की जपनूर पिछले राउंड में एल्काइल हैलाइड में। नहीं, एल्काइल हैलाइड में वहां तो मैक्सिमम एबसेंट रही थी, और उसी एक क्लास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवाया होगा पक्का। आर एक्स प्लस एम जी इज इक्वल टू आर एम जी एक्स। हाँ तो बोले भाई 3-9 डन सर, मतलब अच्छा मैं पता नहीं किस बात के लिए डन बोल रहा है। 3-10 इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन विद सेम मेजर प्रोडक्ट, मतलब आंसर मेजर प्रोडक्ट सेम का बन रहा है। आईबीयू का मतलब आइसोब्यूटाइल है। तो इसका मतलब आज डिहाइड्रेशन नहीं करवाना, बच्चों ने खुद ही कर लिया है। यूएच उड़ गया, कार्बोटन बन गया, रीअरेंज हो गया, रीअरेंज से आगे CH3 CH2 CH2C H3 CH2 CH3 रीअरेंज। अब मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे ख्याल में तो मेजर प्रोडक्ट इसी साइड में बनाना चाहिए, क्या सोचते हो। डिहाइड्रेशन कराना है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज इन द हायर यील्ड। किस बात पे यस है। एक ये बन गया, एक आपके पास ये वाला बन गया, इसके पास 4 और 3 7 है, इसके पास 3 3 6 और 2 8 है, तो इधर से ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब यही सेम घटनाक्रम अगले वाले पे लगा दो। CH3C मिथाइल, यहां OH है, 3 CH2 है, मिथाइल है, ये यहां से जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट आप इधर से ये बनाओगे। पिछले वाले मेजर प्रोडक्ट का जो नेम था 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल ब्यूट 2 हेक्स 2 इन था 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या आ रहा है भाई का 1 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 3 2 हेक्सीन, इसका नाम था 1 2 3 मिथाइल है, और ये 2 मिथाइल है। अगर स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अब आइसोब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल के तरीके से लिख दो, फिर CH2 कॉपी पेस्ट कर दो, फिर CH मिथाइल OH लगा दो, फिर वही इसको उड़ा दो, प्लस का साइन लगा दो। रीअरेंजमेंट तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ज्यादा ज्यादा यहाँ आ सकता है रीअरेंजमेंट करके, सेकेंडरी सेकेंडरी रहेगा, उसके बाद फिर भी वही हालत है। तो अगर आप इसका रीअरेंजमेंट करवा भी देते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना प्रोडक्ट्स की, तो डबल बॉन्ड यहां लगा रहा हूं, ये तो मेजर हो नहीं सकता, हटा दिया, यहां लगा रहा हूं, तो आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 है। चलो पहले वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, अगले वाले में 5। अब इसको रीअरेंज करके सोच लिया, डबल यहां लगाया, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर उल्टी साइड में लगा दिया उसको, इस साइड, तो नंबर ऑफ अल्फा ये आपके पास हो जाएंगे 3 ही हो जाएंगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट बना उसका नेमिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अलग जा रहा है। इसी तरीके से डी को लेके चलो। अब चेक कर लो सबके आईपैक नेम तो सेम हो रखे हैं, आईपैक नेम सबके जहां भी मैच कर गया मेजर प्रोडक्ट वो नीचे लिख देना, A B C D जो भी हो, क्योंकि मैंने लास्ट रह गया बस जिसको मैंने आपको डिहाइड्रेट करके बताना है, और लास्ट वाला तो पक्का रीअरेंज करेगा ही करेगा क्योंकि टर्शरी बन रहा है उससे। मैंने रीअरेंज करवाई दिया, चलो, और CH2 इथाइल हो गया,
इधर इसका मेजर आएगा 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। पीछे था, पीछे कौन सा वाला था भाई? फर्स्ट क्या था? 1 2 3 था, और 1 2 3 था ये भी। मैच कर नहीं रहा, इससे मैच कर रहा है ये वाला, सेकंड वाले से मैच कर रहा है। हम्म, तो देख लेना भाई कौन कौन से आंसर मैच। इसका आंसर चेक करना 310 का क्या है। बी डी, बट नॉट, हाँ वही हुआ, बी डी मैच कर रहे हैं ना, बी डी सेम आंसर बी डी का मैच कर रहा है। प्रोग्राम लंबा था, ये 3 साढ़े 3 मिनट ले ही गया हमारे, ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ करवाना पड़ा ना डिहाइड्रेशन में। सही फिक्स ही कराओगे आज आप? क्या ये क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा सेम। यहाँ तो सिंपल हो रहा है। प्रोटोन नहीं, मैंने कराया नहीं ना, पहले कराया था ना। जब आप एल्कीन बनाना चाहते हो तो डिहाइड्रेशन तो कराना पड़ता ही है। जब आप एल्कीन बनाने चले हो तो डिहाइड्रेशन तो आपको कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें मेन टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रोटॉन का अटैक करवा दें, उसके बाद फिर हम सोच लें कि कार्बोक्टन बनेगा, और कार्बोक्टन बनने के बाद देन आफ्टर रीअरेंजमेंट होएगा। और रीअरेंजमेंट वाले विदाउट कार्बोक्टन, विदाउट रीअरेंजमेंट और विद रीअरेंजमेंट, जो भी विद मैक्सिमम अल्फा है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाना है। हाँ भाई, अच्छा यू फोर कराना है अभी, अभी इससे चल थ्योरी पढ़ लो मेरे ख्याल में तो है? किसके? जब क्लास शुरू होने वाली होती है ना, तब तुम्हें याद आते हैं। अब 258 हुए ना, तो कहते टेस्ट के डाउट भी थे जब क्लास स्टार्ट होनी थी। हाँ कितने दिनों से बाद ही चल रहा है वैसे तो, जब बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। हाँ भाई, लंबी लंबी सांस ले लो एक दो, क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगला जो हमारा डाउट सेक्शन होएगा ना, आई थिंक परसों, उसमें केमिकल रिएक्शन वाले सारे हो जाने। अब थोड़ा सा हाथ पैर मारना शुरू कर दो उस पे, क्या नाम है इसका, असाइनमेंट पे। अमोनिया वाली रिएक्शन तो कर ली थी आपने ना मेरे ख्याल में। 3 बजते ही शुरू करते हैं बच्चे, इतने थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो। 3 बजने में 1 मिनट है अभी। हाँ जी, क्लास शुरू हो रही है। अमोनिया वाली रिएक्शन आपने कर ली थी, और ल्यूकास रीजेंट वाला काम आपको टाइम टेस्ट के फॉर्म में मैंने करवा दिया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा PCl3 PCl5 SOCl2, ठीक है ना, ये सब काम हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट करने का एक विक्टर मेयर टेस्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट करने का विक्टर मेयर टेस्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट करने का विक्टर मेयर टेस्ट।
जो क्लास में जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लो, नौटंकी नहीं चलेगी कुल मिलाकर। क्योंकि डाउट सेशन में रहना नहीं रहना आपका सोल डिसीजन है। क्लास में अगर आए हो तो वीडियो ऑन रखो। डाउट से मैंने किसी को नहीं बोला, चल लॉगिन करके लेटे रहो रजाई लेकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, विक्टर मेयर टेस्ट, ये आपके पास मेथड है टू डिफरेंशिएट द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था ना विक्टर मेयर टेस्ट, मिथेनॉल इथेनॉल, वो पहला वाला क्वेश्चन था 3.1। तो मिथेनॉल इथेनॉल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये विक्टर मेयर टेस्ट काम का नहीं है। ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को। जल्दी से इसके पास ही लिख लो, हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स, और कई बार तो इसका नाम हम रखते हैं आरबीसी टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट का नाम रखते हैं आरबीसी टेस्ट। आरबीसी टेस्ट का मतलब हुआ रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। इसको याद करने का तरीका है, रेड ब्लू प्राइमरी एंड में जाकर रेड कलर देगा, सेकेंडरी एल्कोहल एंड में जाकर ब्लू कलर देगा, और टर्शरी बिल्कुल एंड में जाकर कलरलेस, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा होगा। चलो इधर लिखो RCH2OH प्राइमरी, इधर लिखो RCROH सेकेंडरी, यहां लिखो 3 R और OH। वन इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड इज सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड इज अ टर्शियरी अल्कोहल। और जो बात आपको पता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। 33% पुरानी रिएक्शंस हैं, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। आप में से हो सकता है किसी की आत्मा जाग जाए सडन, उसको पता चल जाए कि फॉस्फोरस आयोडीन Pi3 है, और Pi3 जब अल्कोहल पे रिएक्शन करता है तो OH रिमूवल OH रिमूवल OH रिमूवल विद आयोडीन, मतलब यहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आयोडाइड्स बन जाएंगे। किसी भी अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट करने का तरीका, किसी भी अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट करने का तरीका, किसी भी अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट करने का तरीका, ये आपके पास प्राइमरी। और वैसे कुछ बच्चों को सुनाई कम देता है क्या, शबनम, सुनैना, अनुष्का, दुपिंदर, पलक, कुलदीप, या तो मैं पागल हूं क्लास में बैठकर, या वो बोल दें कि हम नहीं कर सकते, आप जो भी कुछ कह लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों नहीं करते हो, छिप छिप के बातें क्यों कर रहे हो? आप मना कर दो, हम नहीं करते वीडियो ना, कुछ भी कर लो, आप ऐसे बोल दो एक बार, बस मैं सुन लूंगा। सर वाईफाई पासवर्ड चेक करें। एक्सक्यूज मी सर, सर इस डिवाइस का कैमरा नहीं चलता तो मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप क्लास में ना मेरे को बस 20-20 मिनट बाद अटेंडेंस देती रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन टास्क वीडियो ऑन करा के आपकी शक्लें देखना नहीं है यार, मेरा 1 घंटे तक आप क्लास में हो, ये मेन टास्क है। आप बात को समझो, नहीं हो रहा क्यों बाहर जा रही हो, आप बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यस ठीक है ना। हाँ जी, ये प्राइमरी एडेड हो गया, हाथ नीचे कर लो बच्चे। ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी। मेरे डाउट्स में आपको तंग नहीं किया, अब बस अटेंडेंस देते रहो, बात चलता रहेगा, 20 मिनट बाद फिर दे देना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी है। इसके बाद थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है आप में से काफी बच्चों को लाइन याद आ जाए अब, AgONO ऑन एल्काइल हैलाइड्स, AgONO ऑन एल्काइल हैलाइड्स, AgONO ऑन द एल्काइल हैलाइड्स। आपको बताया था रिएक्शन SN ही होनी है, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है। ये जो AgONO है ये कोवलेंट है, इसका नाइट्रोजन अटैकिंग होएगा, इसका नाइट्रोजन अटैकिंग होएगा, इसका नाइट्रोजन अटैकिंग होएगा, ठीक है भाई। तो आपको याद नहीं आ रहा, जहां तक आपकी शक्लें देख के मुझे पता चल रहा है।
ये नाइट्रोएल्केन बन गया प्राइमरी, ये नाइट्रोएल्केन बन गया आपके पास सेकेंडरी, और ये नाइट्रोएल्केन आपके पास बन गया टर्शरी। और इसकी जगह अगर क्यूएनओ होता, हो सकता है आप में से किसी बच्चे को याद आ जाए, अगर इसकी जगह पे क्यूएनओ होता तो मेजर प्रोडक्ट आता नाइट्राइट, और अभी का जो मेजर प्रोडक्ट है वो है नाइट्रो। तो अगर आप विक्टर मेयर करने निकले हो तो यार दो रिएक्शन तो कॉमन ही हो गई हैं, वो भी एल्काइल हैलाइड चैप्टर से। तभी हम बोलते हैं 11वीं के एल्केन एल्किन एल्काइन और 12वीं क्लास का एल्काइल अराइल हैलाइड, ऐसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे वही सिखाएगा आपको एल्कोहल वेल्कोहल जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है ना। और उस ड्यूरिंग अगर आप एब्सेंट रहे हो तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। उसका फिर इलाज सिर्फ एक ही है, ऐसे नहीं कह सकता इलाज नहीं किया जा सकता, इलाज है, पढ़ना पड़ेगा वापस उन चैप्टर को। चलो अब रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, और आप में से कुछ बच्चे मेरे को हिंट भी दे देंगे कि NaNO2 HCl का मतलब होता है HNO2। NaNO2 HCl का कलेक्टिव मीन है, NaNO2 HCl का कलेक्टिव मीन है HNO2, ठीक है ना। NaNO2 प्लस HCl collectively it is HNO2 NaCl। ठीक है भाई, NaNO2 HCl HNO2 NaCl। अब HNO2 के स्ट्रक्चर को देखिए, HONO ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये कैसे रिएक्शन कर रहा है उस पर नजर मार लेते हैं। वैसे आप में से कुछ बच्चों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। नाइट्रो के अंदर ना टोटोमेरिज्म हो रही है, अगर इस नाइट्रो के पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है टोटोमेरिज्म है, इस नाइट्रो के पड़ोस में 1 हाइड्रोजन तो भी टोटोमेरिज्म है, इस नाइट्रो के पड़ोस में H है ही नहीं, तो नो चांस ऑफ टोटोमेरिज्म। लेकिन अभी मैं एक ट्रिकी गेम खेल रहा हूं, उसको चेक करना और समझना। बच्चे जब 2 हाइड्रोजन डोनेट करने वाले हो तो ये अपना O देगा, जब 1 H डोनेट करने वाला हो तो ये अपना OH देगा, निकलना वोटर ही है। और जब एक भी H डोनेट करने वाला नहीं हो तो रिएक्शन पे टैग लग जाएगा नो रिएक्शन। तो एक बार फिर, when you have the 2 hydrogen atoms on the alpha position with HNO2 then removal of water takes place with double bond O। तो बचेगा क्या, R C डबल बॉन्ड N OH एंड नाइट्रो। और नाइट्रो इज रिस्पॉन्सिबल, नाइट्रो ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, नाइट्रो ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके रिमूवल के लिए, अल्फा के हाइड्रोजन्स के लिए। अल्फा के हाइड्रोजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नाइट्रो ही है। अब ये एक H दे रहा है, ये भाई सब होना OH निकाल लेंगे। तो एक बार फिर चेक कर ले, यहां से जो बनने वाला है RCr नाइट्रो, ये OH और ये H गया, तो यहां क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, सॉरी N डबल बॉन्ड O। अब जो पहला वाला कंपाउंड है, दूसरा वाला कंपाउंड है और तीसरा वाला है, तीसरे वाले में तो क्या आ गया, नो रिएक्शन, तो कलरलेस RBC का C। जो सेकंड वाला है, जो दूसरा वाला है, उसको हम बोलते हैं सूडो नाइट्रोल, PSEUDO सूडो नाइट्रोल, और इन भाई साहब का कलर है B ब्लू। और जो इससे पहले वाला है इसको बेसिक मीडियम, क्योंकि यहां जो बना था ना इसका नाम था नाइट्रो, ये नाइट्रो LIC नाइट्रोलिक एसिड, और जैसे ये नाइट्रोलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करता है, जैसे ही ये नाइट्रोलिक एसिड, ये अर्शदीप को क्या प्रॉब्लम है, क्लास से बाहर जा रहा है भाई ये, अभी अगली 3 क्लास और नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक इमोजी भेज रहा था लाफिंग वाली ना, और इस टाइप का मेरी क्लास में तो अनएक्सेप्टेबल है टोटली। आप में से कैसी हरकत करना चाहता तो एक बार करके देख लो। अभी अगली सारी क्लासेस के लिए बाहर हो गया है,
इसको ढूंढ ढूंढ के बाहर किया करूंगा मैं ऑलवेज। और ये मैं ना एक्चुअली में ये लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूँ और ये मेरी रिकॉर्डिंग में दिखेगा, और हेलिक्स वाले भी कर रहे हैं, हेलिक्स की रिकॉर्डिंग में भी दिखेगा कौन बच्चा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये क्लास ऑफलाइन चल रही हो तो सबूत नहीं है कि आपने क्या किया, एविडेंस है हमारे पास क्या हरकत की थी बच्चे ने। आपका भी मन करे तो करके देखना एक बार। ये मेरे पास है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड से फर्दर बना हुआ है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट नाम लिख लो, सोल्ट बन गया सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट। और ये सोडियम नाइट्रोलेट है ना, इसका कलर रेड है, सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, और इसका कलर रेड है, सोडियम नाइट्रोलेट, इसका कलर रेड है। ये देखो जी, सोडियम नाइट्रोलेट, इसका कलर रेड है। तो अगर एक सीक्वेंस चूज करो, प्राइमरी अल्कोहल विद फॉस्फोरस आयोडीन, सेकेंडरी अल्कोहल विद फॉस्फोरस आयोडीन, ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस एंड आयोडीन, क्या होएगा? सबसे आयोडाइड आयोडाइड आयोडाइड, क्योंकि फॉस्फोरस प्लस आयोडीन का मतलब है Pi3, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन का मतलब है Pi3। सबने आयोडाइड्स बना दिए 1 2 3। अब क्या करें? अब रिएक्शन करवाओ इस पर AgNO, AgONO, AgNO2, AgONO, तो बन जाएगा नाइट्रो प्राइमरी, नाइट्रो सेकेंडरी, नाइट्रो टर्शरी। वो नाइट्रो एक खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से इसके पड़ोसी अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक हो गए। बस उसके बाद अगर ट्रिक सीखनी है तो अगर दो हाइड्रोजन डोनेट हो सकते हो तो डबल बॉन्ड O सीधा जुड़ जाएगा, अदरवाइज ये अगर इसके अंदर और घुसने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल क्या हुआ। सुनो भाई, एक्चुअली हुआ कि ये हमारे पास RCH2NO2 है, इसके अंदर घुस रहे हैं लाइक मैकेनिज्म टाइप। इसके अंदर टोटोमेरिज्म चलिए, टोटोमेरिज्म आप बच्चों को पता होगा, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन RCHNOH, लोजिया डबल बॉन्ड आ गया। RCH कैसे हुआ समझ में आई बात? 1 हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म 1 2 3, और जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है? पाई बॉन्ड। टोटोमेरिज्म का नाम आपने सुना होगा पहले कभी। तो टोटोमेरिज्म में जिस साइड में H चलता है ना, जिस साइड में, उसके उल्टी साइड में आपका पाई बॉन्ड चलता है। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, टोटोमेरिज्म। H प्लस का चलना, पाई बॉन्ड का चलना। तो एक था नाइट्रो था, एक एसी फॉर्म बन गया। अब जो गेम शुरू होएगा, अब जो गेम शुरू होएगा वो गेम शुरू होएगा HNO2 का, वो गेम शुरू होएगा HONO का। ठीक है जी। अब चेक कर सकते हैं पीछे जाकर आपने क्या किया था। आपने सीधे सीधे 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन हटाकर सीधे सीधे NOH लिख दिया। वही तो यहां प्रोसेस होएगा। आपके पास ये ऐसी फॉर्म बना हुआ है। अब ऐसी फॉर्म का ये वाला जो लोकेशन है, इस जगह पे अगर मैं ये वाला H और ये OH उड़ा दूं तो यहां नाइट्रोसो आ जाएगा। चेक कर लें एक बार, ये लो जी, ये अगेन टोटोमेरिज्म में जाएगा। और जैसे ही अगेन ये टोटोमेरिज्म में जाएगा, अगर आप इसकी डेप्थ पकड़ना चाहते हो तो इस पे काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पीछे में सेटिस्फेक्शन था तो मैं फिर फर्दर इसकी नीड नहीं है। चेक करो, 1 2 3, 1 2 3, वापिस H आएगा, फिर वही सेम प्रोसेस होएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ही स्ट्रक्चर पे एक तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज NO2, दूसरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड NOH। इसका जो इंटरेस्ट हो कर लो। वैसे जनरली मैं बच्चों को मना करता हूं कि इस वाले झंझट में फंसने से अच्छा आप सिंपल देखो कि ये जो विक्टरमेयर टेस्ट है ये किस काम आ रहा है।
विक्टर में टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। विक्टर मेयर टेस्ट इज द मेथड टू डिफरेंशिएट द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। पहली बात। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज आरबीसी। आपके सामने रेड ब्लू कलरलेस पड़ा हुआ है, आरबीसी टेस्ट। इसमें सीक्वेंस क्या है? इसमें सीक्वेंस है, 3 की सीक्वेंस है। पहले फोस्फोरस आयोडीन, फिर AgONO, फिर फाइनली जो आपके पास आएगा वो है HONO। अगर HONO लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिंपल सी बात है, NaNO2 प्लस HCl लिख दो। क्लियर। प्राइमरी ने देना है, सेकेंडरी ने देना है, टर्शरी ने देना है, अलग अलग कलर, आरबीसी, दैट्स ऑल। और आर कब बना? जब सोडियम नाइट्रोलेट बना। इसमें ब्लू कब बना? जब सीधे ही बिना ट्रीटमेंट के सूडो नाइट्रोल बना। और इसमें जब फाइनल HNO2 से रिएक्शन हुई नहीं तो यहां नो रिएक्शन का टैग लग गया। तो ये विक्टर मेयर की समरी है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने का मेथड है आरबीसी टेस्ट। और इसको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर हमारे दिसंबर वाले पेपर में भी जो ऑब्जेक्टिव होएगा आपका, उसमें से क्वेश्चन आ गया। एल्कोहल फिनोल ईथर है शायद इसके अंदर ना, एल्कोहल फिनोल ईथर सिलेबस का पार्ट है दिसंबर वाला। आपने सिलेबस चेक किया दिसंबर वाला क्या, कि चेक नहीं किया? अवनीत कह रहा कौन सा सिलेबस, कब की बात कर रहे हो? तो पंजाब बोर्ड का क्या? पंजाब बोर्ड वाले वैसे कुछ ना कचरा कर देंगे पक्का, कि लेट बताएंगे बस तुम्हें, मतलब पेपर से 10 दिन पहले। चलो जी, तो आरबीसी टेस्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आरबीसी टेस्ट का रेड ब्लू कलरलेस, रेड ब्लू आरबीसी टेस्ट पेपर पे नहीं लिखना होता, ऑफिशियल नहीं है ये, आरबीसी ट्रिक बनाई हुई है ताकि बच्चा जल्दी से याद कर रहे। रेड ब्लू कलरलेस, ओरिजिनल नाम इसका विक्टर में टेस्ट ही है। 8वां क्वेश्चन होमवर्क ले लेना, जो बच्चे काम कर रहे हैं वो तो कर ही लेना। 8वां क्वेश्चन होमवर्क ले लेना भी, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, छोटा करूं इसको, ज्यादा लिख दिया मटेरियल है इस पे। पीछे करूं और मतलब एच नहीं निकलेगा नहीं तो। क्लोरोब्रोमो आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा। एल्काइल का अल्फा कार्बन पे पड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक थोड़ी होता है। एल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन पे पड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक थोड़ी होता है। अगर तुम इसको हटाकर ही कलर वलर लेना चाहते हो तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एसिडिक, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कौन करेगा? हमारा सेकंड थर्ड एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन, वो है NO2। और पूछो कुछ। क्लियर है? चलो, रिएक्शन विद अमोनिया तो मैं पहले ही करवा गया था, कल छोटा टॉपिक उठाना था ना हम लोगों ने कोई, तो यहाँ क्वाटनरी नहीं बनते, आपको बताया था। रिएक्शन विद फोस्फोरोसैलाइड भी कर चुके हैं हम, PCl3 PCl5, अभी Pi3 फोस्फोरस प्लस आयोडीन। क्या बनते हैं भाई? विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट कार्बोकेटाइन, सीधे सीधे आंसर बनते हैं, सीधे सीधे आंसर। बस तुम्हारा RX हटेगा, सॉरी ROH हटेगा, वहां X X X X X लगाते चले जाओ। ज्यादा इसका ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे पास है प्राइमरी, ये SOCl2, तो बस OH हटा के Cl लगा दिया, कोई झंझट ही नहीं है। इसलिए बोलता था कि एल्काइल अराइलाइड को करना बड़ा जरूरी है, जबकि HCl ZnCl2 इसके साथ लिया तो इसने नो रिएक्शन का टैग लगा दिया। प्राइमरी था तो रिएक्शन स्लो हो रही है, नो रिएक्शन की जगह आना चाहिए कि कहीं ना कहीं रिएक्शन स्लो है, सुपर स्लो है। और आपको अगर नहीं याद आए तो मैं फिर बता दूं, लुकास रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स, प्राइमरी नो रिएक्शन, जबकि लिखा था उसने कि रिएक्शन हो तो रही है लेकिन सुपर स्लो है, इमीडिएट क्लाउडी नहीं होएगा। सेकेंडरी 5 मिनट और टर्शरी विद इन फ्यू सेकेंड, इसलिए इसने नो रिएक्शन का टैग लिखा है यहां पर ना, इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। यहां टर्शरी था, इधर भी रिएक्शन हुआ इधर भी हुआ।
उसके बाद जिसके बारे में लखवीर बात कर रहा था वो ये है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। शुरू करें भाई, पुरानी बातें हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अगली हेडिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स। लेकिन इसको पढ़ने का फायदा ये है कि जब एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ना हो, 11वीं क्लास का रिवीजन करना हो, तब तुम्हें एल्कीन प्रिपरेशन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इवन जो 11वीं में बच्चा होगा ना उसको तो ये लगेगा कि कुछ नई बात है, तुम्हें नई बात नहीं लगेगी, तुम तो E1 E2 E1 C भी जानते होगे। तुम्हें एल्कीन बनाना आसान होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, जिंक से विसिनल जेमिनल का डिहेलोजिनेशन कराना आसान होगा, तुम्हें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना आसान होगा। अब तुम जब भी कभी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन उठा के बैठोगे, तुम बोलोगे सारी 12वीं वालों ने पढ़ा दी, ये तो 12वीं क्लास के अंदर ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रेशन डिहेलोजिनेशन सबसे एल्कीन बन ही गए। तो इसीलिए 11वीं अगर ढंग से नहीं हुई है तो 12वीं तो कर लो एटलीस्ट, ये 11वीं सिखा देगी तुम्हें वापस। पर तुमने तो कसम खा रखी है। हाँ जी, सबस्ट्रेट क्या है भाई और बहनों? जो रिएक्शन जिस चैप्टर की चल रही है, एल्कोहल्स रिएक्शन। अब यहां 3-1 का ऑर्डर रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्शन किससे करवानी है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। और शायद आपको पता हो जब भी एलिमिनेशन कराना हो तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो जो टेम्परेचर है वो हाई रखो, 180 डिग्री, 160 डिग्री से 180 डिग्री टेम्परेचर शुड बी हाई। और मैं तो बार बार बच्चों से बोलता हूं, हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन। तो यहां एलिमिनेशन को फेवर करेगा हाई टेम्परेचर। रिएक्शन करवा रही हो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से, इसकी जगह अगर आप एनहाइड्रस एल्यूमिना ले लो तो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना पड़ेगा। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में खतरनाक वाला डिफरेंस है। वो क्या है मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में आपको। लो जी, अब मुझे सबस्ट्रेट के बाद प्रोडक्ट पे आना है। तो डिहाइड्रेशन, सोचो ना थोड़ा सा, HOH, जहां OH लगा वो अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। कभी इसी जगह पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ करता था, वहां हमें एरो पे बेस लेना पड़ता था, बेस। मैंने कहा था रट्टो मत समझो, अगर एसिड निकालना हो तो बेस लो, पानी निकालना हो तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लो। तो इस जगह पे एक डबल बॉन्ड बन गया है। और प्रोडक्ट में कौन सा रूल फेवर होएगा? सेट जेफ। प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू, एल्कीन इज अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल। अब ये हुआ कि सेट जेफ रूल ही भूल गए। सेट जेफ रूल का मतलब होता है मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज इन द मेजर यील्ड, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर एल्काइलेटेड। किसी को अगर नहीं पता हो तो सेटजेफ रूल को लिख लो। तभी बोला था एल्कीन एल्कीन एल्काइन ढंग से पढ़ लेते, नहीं पढ़ा गोली मारो। एल्काइल अराइलेट तो पढ़ लेते 12वीं में आकर, उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखा देना है। क्लियर? मैटर नहीं कर रहा हमारे नंबर 95 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं, बात है कि हम कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं। तो 130 150 होने में देर थोड़ी लगेगी। अगर आपने पीछे पैर हटा लिए तो फिर कुछ भी नहीं मिलना, और लगे रहे तो फिर 11वीं वाला सीन एक बार रिवाइज होएगा। कुछ बच्चे 100 110 115 लेते हैं, जैसे ही 12वीं में आते 150 पे आते हैं, तो वो चेंज होएगा। लेकिन उनके साथ शर्त ये होती है पढ़ते रहना पड़ेगा। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये सेटजेफ रूल है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो। हाँ बिल्कुल,
परफेक्ट हाइपर conjugation. More alkylated alkene is the major product. More alkylated alkene और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. और अगर कोई सिस एंड ट्रांस आ रहे हो, अगर कोई सिस और ट्रांस आ रहे हो, तो ट्रांस है उसकी यील्ड सिस से ज्यादा होगी. ठीक है भाई. अब अगर मैं आपको इथेनॉल दे दूं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 दे दूं, यहां आपको 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दूं, तो यहां प्रोटॉन का अटैक हुआ, अल्फा बीटा हुआ, इथीन बन गया. अल्फा बीटा एलिमिनेशन नाम है इसका, और 1,2 एलिमिनेशन नाम है इसका. अल्फा बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन. अब इसके अंदर घुसते हैं थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, जिसको बोलेंगे मैकेनिज्म. H2SO4 H प्लस HSO4 बन रहा है. अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर मैं प्रोटॉन का अटैक करवा रहा हूं, तो एक ही जगह पे हो सकता है. वो आपके पास, और अभी जो अंशिका ने क्वेश्चन पूछा था वही यही, प्रोटॉन का अटैक करवा, H2SO4 का अटैक करवा रहे हो, तो इससे होएगा क्या, इससे OH का निकलना आसान हो जाएगा. इसके बारे में क्या सुना हुआ हम लोगों ने, ये भाई साहब पुअर लिविंग ग्रुप में, और ये भाई साहब अब अच्छे लिविंग ग्रुप. लेकिन ये जो रिएक्शन थी ना, ये एसिड बेस रिएक्शन है. प्रोटॉन एसिड है और ये लोन पे डोनर होने की वजह से बेस है. तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट ही होती है, स्लो नहीं होती है. एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट इन नेचर. अब यहां से वाटर का रिमूवल हुआ, और जैसे ही वाटर का रिमूवल हुआ, इस जगह पे कार्बोक्टाइन का फॉर्मेशन हो गया. और आपको बताया था जब भी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदलता है, वो स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और कहीं भी अगर कोई कार्बोक्टाइन बन गया, देयर विल बी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट. अगर कहीं, अब यहां नहीं है वो अलग बात है, तो चांसेस हैं कार्बोक्टाइन के अंदर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं. कार्बोक्टाइन के अंदर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं. वो डिपेंड करता है कार्बोक्टाइन कैसा है. हो सकता है इसके बारे में आपको समझ आ गई हो. लो जी, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है. इस पे हमने कॉन्जुगेट बेस जो रिएक्शन में था, ये वाला, टेम्परेचर भी हाई है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डिसोसिएशन को हेल्प करेगा. तो माइनस H2SO4 होकर एल्कीन बन जाना है. तो इसमें ढेरों क्वेश्चन बनेंगे. अरेंज द
given alcohols in decreasing order of the reactivity। तो आपको देखना है जिसका बीटा हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक हो, क्योंकि प्रोटॉन का निकलना भी तो इंपॉर्टेंट है ही ना। अगर सारे के सारे एल्कोहल सेम टाइप के हो रहे हो, मैं इसकी यहां ease of dehydration, ease of dehydration, ease of dehydration के लिए टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। भाई कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी की बात और क्या है, इसमें जो फैक्टर काम कर रहा है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन। नंबर 2 पे चलते हैं। अगर अल्कोहल की वैरायटी सेम हो, देन किस तरफ झांकना है, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ease of dehydration। और किसी को एसिडिक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और लगता है कि सब मामलों में फेल हुए जा रहे हो, तो फिर सबका मालिक है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कौन स्टेबल एल्कीन बना के दे रहा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी। देखो भी सारे के सारे सेम है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। लेकिन आपको शायद पता हो पहला फैक्टर लग रहा है, आपको शायद पता हो दूसरा फैक्टर भी लग रहा है, आपको शायद पता हो तीसरा फैक्टर भी लग रहा है। इसमें तीनों ही लग रहे हैं। पहला लगाऊंगा तो मैंने बच्चों को वैसे हिंट दिया हुआ है कि OH OH हटाकर इसकी जगह ना कार्बोक्टाइन सोच लिया करो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्टाइन थर्ड वाला है, अलाइलिक विद डबल रेजोनेंस। फिर अल्कोहल और सेम तो सेकेंडरी थे सारे। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। अगर उसमें भी बात ना समझे तो फाइनल आंसर कौन डिसाइड करेगा कि इसके डिहाइड्रेशन से साइक्लोहेक्सीन बननी है, इससे साइक्लोहेक्स डाइन बननी है, और इससे मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजीन बननी है। तो ये मेरे पास तीनों फैक्टर एक साथ लगा दिए गए। हम्म सर हम सेकंड वाले में ऐसे नहीं सोच सकते कि वो एंटी एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक थोड़ी है। sp3 हाइड्रोजन आते ही नॉन एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के अंदर दोनों में कॉमन बात चाहिए होती है, प्लेनर। एंटी एरोमेटिक होता तो तीसरे नंबर पे चला जाता है, इसलिए पता आपको एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। हाँ भाई, अगर इस बात को समझे हो तो ये सारा डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट था। ये फिर गया काम से बेचारा, एक सेकंड रुकना भी ना। ये फाइल ना बड़ी हो गई है, हम शुरू करेंगे नई फाइल कल से। ये सारा पेज ही गायब हो गया। आपने लिख नोट्स बना लिए थे इसके? Yes. Yes.
ये सारा पेज गायब हो गया, सेव नहीं हुआ था ना। पेज दिख रहा है आपको ना? चलो, तो मैं वापस लिखने की नीड तो है नहीं, आप समझ ही गए हो क्या था। चलो, मैकेनिज्म वाला पेज डन है। यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो पेज डन है। प्राइमरी अल्कोहल से तो बाद में बात करेंगे अभी आपसे, लेकिन उससे पहले चेक कर लें उसने। हाँ, सर तो रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? रिकॉर्डिंग वाला सेटअप। अच्छा, ये कैसे हो गया? मेरी ये स्क्रीन तो इधर पड़ी हुई है, एक सेकंड रुकना। स्टॉप शेयरिंग। अब अरे एक सेकंड रुको, अब देखना आ गई। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को करना है तो इसको या तो होमवर्क कर लेना डबल डॉल्फिन वाला, ठीक है भाई। एल्कोहल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आर डिहाइड्रेटेड मोर रेडली, वही सेम अभी किया था क्वेश्चन हमने। दस द डिहाइड्रेशन फॉलोज द ऑर्डर, ये आपके पास OH है, ये अल्फा है, इधर बीटा होने से ये डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल सिंगल डबल हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो नोट्स में शायद हमारा बीच में व्हाइट बोर्ड गायब हो गया, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिसका भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी मैटर करेगी, तो आपको थोड़ा प्रॉपरली चेक कर लेना चीजों को कि स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन कितनी आ रही है। अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन से तो सोचो कितनी स्टेबल होंगी, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, मतलब अभी एक एग्जांपल भी तो आया था आपके पास, ठीक है ना। लो जी, एक प्राइमरी अल्कोहल का छोटा सा ना, ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है। क्लियर? प्राइमरी में इथेनॉल की रिएक्शन करवाएगा, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है तो मैं शुरू कर रहा हूं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल with the concentrated H2SO4 at different temperatures. At different temperatures. Concentrated H2SO4, लखबीर वो डिहाइड्रेशन वाली बात तो समझ में आ गई ना तेरी अब? यस सर। तूने कहा था ना वो वापस करवाने को लेकर, वो तो एक्चुअली में पुराना एल्केन था ना, मैंने करवाया तो आज तक एक बार भी नहीं ना वो। आपको उसकी जगह पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया हुआ था, बस जहां HX निकलता है वहां HOH निकल जाता है अब। हाँ जी, तो ये इथेनॉल की रिएक्शन है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल लिख लेना, इसको थोड़ी सी गलती है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर हमारे पास चलता है इसका अप्रोक्सीमेट। देखो, एक 180 वाला तो सबको पता है कि 180 पे क्या हरकत हो रही है, क्लियर ना। यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सब जगह पे कॉमन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब सुनो भाई, प्राइमरी अल्कोहल्स गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डिहाइड्रेशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इथेनॉल विद H2SO4 बट टेम्परेचर इज अप्रोक्स 110। तो इसने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना रखा है, अभी बोर्ड पे लिखेंगे, तब तक सुन लो सिर्फ। अगर यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर हीटिंग करवा दें तो डाइथाइल सल्फेट तक जा रहा है, वो मैं इसी एरो पे लिख दूंगा सीधा ना। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अगर 413 पे इथेनॉल एक्सेस ले लो तो अगला चैप्टर ईथर बन जाएगा। और यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अगर 140 डिग्री ले लो, 140 से 160 180, तो एल्कीन बन जाएगा। क्लियर ना। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में क्या डालना है, ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहां मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है, लेकिन 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैं थोड़ा सा अपने तरीके से लिख रहा हूं इसको। यहां कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और यहां 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। लेकिन जब आप 140 डिग्री लेके चल रहे हो ना, तो यहां एक्सेस ऑफ इथेनॉल लेके चल रहे हो 140 पे। तो हुआ क्या भाई, सिंपल, इन दोनों के बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, तो यहां बना तो था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
जब इथेनॉल ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन की, तो अगर आप एक बार लिखना बंद करोगे तो पिछले पेज पे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये इथेनॉल है, H2SO4 का प्रोटॉन गया, इथाइल हाइड्रोजन, ये ना देखो C2H5 OH2 प्लस, साथ में HSO4 जुड़ा हुआ है, और ये OH निकल गया तो इथाइल HSO4 है। अगर आप एग्जैक्टली बात को समझो, नथिंग, कुछ भी डिफिकल्ट और डिफरेंट नहीं है। सुनो, प्रोटॉन ने अटैक किया OH पे, ये ऑक्सोनियम बन गया, इसके साथ HSO4 लगा हुआ है, बस ठीक है, काम डन। अगर वाटर निकल जाएगा तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना, ये देखो ना, ये वाला, इसका ओरिजिनल मॉडल तो ये हुआ ना, C2H5 OH2 प्लस HSO4 माइनस। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या? बस वाटर निकला हुआ और है क्या? दोनों को लिखने के तरीके में फर्क है। और 140 डिग्री पे लेके चलोगे, जब इथेनॉल एक्सेस होएगा, इथेनॉल एक्सेस होएगा, तो फिर आपके पास यहां डाई इथाइल ईथर। बच्चे कहेंगे ये कैसे बना? बिल्कुल, पीछे चलते हैं, समझा देते हैं आपको। देखो, कार्बोटेन बन चुका था, या तो टेम्परेचर हाई कर दो तो H देकर एल्कीन बन जाएगा। टेम्परेचर हाई नहीं कर रहे, अल्कोहल एक्सेस में ले रहे हो, तो यही कार्बोकेटाइन जाके O पे अटैक कर देगा अल्कोहल के, डाइथाइल ईथर बन जाना है। क्लियर ना? टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, कहने का मतलब तो ये है। तो ये जो आपके पास कार्बोटेन बना था वो अल्कोहल पे अटैक कर गया था, और आपको पता है अल्कोहल ईथर चैप्टर में इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर डिहाइड्रेशन। बाई मोलिकुलर डिहाइड्रेशन, बाई मोलिकुलर डिहाइड्रेशन, दो मोलिक्यूल का पार्टिसिपेट करना और पानी का निकलना, बाई मोलिकुलर डिहाइड्रेशन। लो जी, 180 डिग्री पे मुझे बोलने की नीड है नहीं, सारे स्मार्ट बच्चे, इथीन बन गया। क्यों भाई, ये 3 स्टेप समझ में आ गए? 110 डिग्री के आसपास क्या हो रहा है? 140 पे एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, और ये आपके पास सिंपल मोनोमोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल से डिहाइड्रेशन हो रहा है। बोलो भाई, अगर कोई इसमें डाउट हो, दिक्कत हो तो डिस्कशन कर लो। अदरवाइज यही डिहाइड्रेशन आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन वह कार्बोकेटाइन नहीं बनता फिर। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में इसको हाईलाइट करके लिख लो। इफ dehydration takes place in the presence of alumina, if the dehydration takes place in the presence of alumina, if the dehydration takes place in the presence of alumina, then no chance to form the carbocation. और जहां कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, बस वहां सीधा सीधा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये तो ज्यादा आसान है बच्चों के लिए। OH HH, तुम किस H को निकालना ठीक समझते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना? अगर मैं Al2O3 लेके चल रहा हूं, राइट लेफ्ट CH3, 1 और 2 कौन सा वाला H? 1 और 2 कौन सा वाला H? नहीं, सेकंड वाला क्यों? नहीं, एल्यूमिना ने तो जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सिर्फ, वो तो OH को उड़ा रहा है। उसके बाद तो तुम्हें H स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे ही जाना है। ये तो लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस वाला फैक्टर तो आज तक कभी आया तो वो था कि कोई बेस अटैक कर रहा है, उस बीटा पे अटैक करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होएगा। ये तो एल्यूमिना ने जाके सीधे OH पे अटैक किया ना, OH लीव कर गया। हाँ बोल। फर्स्ट वाला बोला तो मिसाइल ग्रुप में CH अरे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहा है क्या? मैं जो कह रहा हूं उसको सुन तो रहा ही नहीं है, मैं फिर पीछे जाऊंगा। ये मैकेनिज्म है इसकी डिहाइड्रेशन की। प्रोटॉन के अटैक की जगह पे Al2O3 का अटैक हो गया। Al2O3 ने जाकर इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गया, बस लीव करवा गया इसको, और तो कुछ क्या खतरनाक है ही नहीं।
बस जैसे जैसे लीव करता जाएगा, जैसे जैसे लीव करता जाएगा, हाथों हाथ ही प्रोटॉन भी जाता जाएगा वहां से, क्योंकि टेम्परेचर तुमने 350 ले रखा है, बस इतना फर्क है। और आंसर तो तुम्हारा वैसे ही सेटजेव रूल के अकॉर्डिंगली आना है। बेस की बात तो तब करेगा ना अगर तेरे पास अटैक हो रहा हो किसी भी, जो अभी मैं जपनूर को कह रहा था ना कि तुम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन थोड़ी करवा रहे हो यार, तुम डिहाइड्रेशन करवा रहे हो। अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराओगे तो तुम्हारी बात के साथ हूं मैं। ये तुम्हारा जो पीछे तुमने सीखा, तुम्हें आज तक याद है, ये बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा जी अच्छा बेस, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आप बेस का अटैक करो। अब हो क्या रहा है, फास्ट स्टेप में HSO4 का अटैक, वो भी तो नहीं है अब। HSO4 भी अटैक करे तो ज्यादा एसिडिक की बातें हम सोच सकते थे, चलो मान लेते हैं। अब तो तुम एल्यूमिना लेके बैठे हो ना अकेला, एल्यूमिना ने O के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड टूटता जाएगा, बीटा से H निकलता जाएगा, तो रूल वही लगाना है सेटजेव वाला। और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में तो 100% तक आप सेटजेव रूल ही लगा के चलोगे। इसमें सोचना जरा, पहले एक कार्बोक्टाइन बना, फिर ये कार्बोक्टाइन रीअरेंज हुआ, फिर तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गया, लेकिन क्या करें दोनों प्रोडक्ट सेम ही आ रहे हैं। ये विदाउट कार्बोक्टाइन बना हुआ है और ये विद कार्बोक्टाइन बना हुआ है। लो जी, अप्रोक्सीमेट एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है 12 और 5, 17 मिनट्स बचे हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली खत्म कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स अगली हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है। एक वो मेलप्रेट रिएक्शन है, वो पोलीओल्स की रिएक्शन है, डाइओल ट्राइओल, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। डिहाइड्रेशन को समराइज फॉर्म में आपके दिमाग में मैंने डाल दिया। अगर कोई प्रोटोन डोनर एसिड आ रहा है तो कार्बोटन बनेगा, वो तुम्हारी मैकेनिज्म भी समझो यार। ओ एच पे जाकर एच का अटैक हुआ तो कार्बोटन बनना था। और जब एल्यूमिना गया यार, उसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और जैसे जैसे वो OH लीव करेगा उसके पड़ोस से H लीव कर जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना देगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या रहेगी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या रहेगी, जो जितना स्टेबल एल्कीन बना दे बस उसको फास्ट रिएक्शन करा दो। अगर आप लोग अब वो तीनों स्टेप भूल गए, मुझे लगता है इस ओपन बोर्ड ने भी इसको सेव नहीं किया और तुमने भी दिमाग में सेव नहीं किया। कार्बोटाइन तो एल्यूमिना में बनेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, मोर स्टेबल एल्कीन जहां बनेगी वहां ईज हो जाएगी, सिंपल है। चलो, ये मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ऑलरेडी आपको सिखाया था जब मैं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात कर रहा था। ये अल्फा, ये अल्फा जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको बताया था एक कार्बन पे 2 OH और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, वाटर निकल गया, एल्डिहाइड बन गया, परफेक्ट बात है बिल्कुल। और ये भाई साहब बन गए कीटोन। अभी जो ये जो आपके पास एल्डिहाइड बना ना, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर, क्योंकि कीटो
केटो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप पे H लगा हुआ है, ये ऑक्सीडाइजेबल है, एसिड बन जाएगा। लेकिन इस पे तो कोई H है नहीं ना, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल पहले आपको एल्डिहाइड बना के देगा और वही एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देगा। लेकिन अगर तुम 2 डिग्री अल्कोहल लेकर चलोगे और एल्डिहाइड सॉरी कीटोन अगर आपके पास बन गए, उन कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उस कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं है। तो इन सब जगहों पे तुम लोग क्या लिखे जा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चेक करो ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं। द रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो लिख दूंगा मैं अभी। एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन बाय और यूजिंग बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखूंगा, वो आपके पास एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, alcohol primary on oxidation gives acid have a similar number of carbon atoms via the formation of aldehyde having the same number of carbon atoms। तो आपने भी देखा था बोर्ड पे जो आपने नोट्स बनाए, उसमें अगर मैं 2 कार्बन का अल्कोहल तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का एसिड बन रहा है। लेकिन कीटोन की बात, सेकेंडरी की बात कर लें, दिस अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हैविंग सेम नंबर। लेकिन ये ऑलवेज कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया। मैंने बोला था अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो कीटोन तक बात रुक जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो कीटोन का फिर फ्रेगमेंटेशन, कीटोन टूटने लगेंगे। कैसे मैं बताऊंगा, खुद ही बताऊंगा आपको। तो कुल मिलाकर वहीं चलता हूं मेरे नोट्स की तरफ में। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं? आप सबको पता है HNO3 का अलग ही स्वैग है। ये भाई साहब एसिडिक नेचर के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ये ज्यादा सुपरस्टार है। HNO3 एसिडिक, एल्कलाइन, K2Cr2O7, KMnO4, ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को काफी देर तक बॉईल करवाते रहो इनके साथ में, तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन उसके बारे में बात करूंगा आपसे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अभी फिलहाल दिमाग में क्या जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, बस बात खत्म। लो जी, टर्शरी अल्कोहल तो भाई सब अलग ही स्वैग पकड़े हुए, इनमें तो H ही नहीं ऑक्सीडाइजेबल। ये लो टर्शरी लिखा, हाईलाइट किया इस पोर्शन को, यहां H की कमी है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करवाने निकलता हूं तो ऑक्सीडेशन नहीं होएगा बच्चे, इसका होएगा डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन लिखकर क्रॉस करो, H ही नहीं है, कैसे करवाऊं? अल्फा कार्बन पे H ही नहीं है, इन भाई साहब को होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो आप सारे अब स्मार्ट ही हो, भी थोड़ी देर पहले तो करा कर आए थे। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये बन गया आपके पास एल्कीन, और इसी एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो यहां थोड़ी 11वीं काम आएगी आपके। अगर हॉट KMnO4 लेकर चलूं तो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं उसको। तो 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड और 3 कार्बन का कीटोन, और इसी कीटोन के पे फर्दर इसी हॉट KMnO4 से रिएक्शन करवाएं तो फ्रेगमेंटेशन अगेन, 1 कार्बन का CO2 वाटर मतलब फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, टर्शरी अल्कोहल के अल्फा कार्बन के डेफिशिएंट होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होएगा, इसका डिहाइड्रेशन होएगा। और अगर कभी डिहाइड्रेशन हो जाए तो माइनस वाटर होने से ये आपके पास एक एल्कीन में कन्वर्ट होएगा,
एल्कीन में कन्वर्ट होकर जैसे इसको हॉट किया MnO4, 2 4 5 डिग्री 10 डिग्री 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं होने वाला, इसका बॉईल करवाना पड़ेगा इसको 2 4 5 घंटे तक, तब ये फ्रेगमेंटेशन में जाएगा। जैसी एल्कीन बस डबल बॉन्ड पे कैंची चला दिया करो, जैसी एल्कीन डबल बॉन्ड पे कैंची चला दिया करो। मैं आपको सिखाता हूं 11वीं क्लास से, यहां थोड़ी सी मेहनत मेरी ज्यादा हो जाएगी। कैंची चला दो, अगर हॉट के MnO4 लेके चल रहे हो ना तो कैंची चला दो, हॉट के MnO4 लेके चल रही हो तो कैंची चला दो, और जिसको कैंची चलानी आ गई वो आंसर लिख पाएगा। उसके बाद 2 4 एसिड्स के नाम याद करके बैठो। चैप्टर का नाम है एल्कीन, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, और 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड। आयुष क्लास में आज यस सर। डाउट्स में तो था नहीं, हाँ सर। मेरे को तो अवनीत कह रहा है वो आए नहीं, कहते सर आज छुट्टी पे चल रहा है कई दिनों से। सर आज वीडियो नहीं होना। ओके, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद इसका हाल क्या होएगा अभी बताया था मैंने, और कंडीशन थोड़ी विगरस हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा हो, 2 4 5 घंटे तक उसको बॉईल भी करवा रहे हो, तो बेचारा जो फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड ये भी टिक कर नहीं रहता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यहां हो जाएगा, और इसको तुम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हो। कभी पेप्सी कोक पिया हो तो आप समझो कि आप कौन सा एसिड पी रहे हो, ये वाला। मान लो आप पेप्सी पी रहे हो तो समझ लिया करो कि आप कार्बोनिक एसिड पी रहे हो, H2CO3, कार्बोनिक एसिड पी रहे हो। तान्या क्या एरोप्लेन में है? शॉपिंग। ओके, मुझे लगा तुम एरोप्लेन में हो तो एरोप्लेन अब लैंड कर रहा होगा, क्लास खत्म होने वाली है, तो ऐसे तुम हिल रही थी ऐसे ऐसे करके ना। सर हैंड में पकड़ रखा ना। ओके, हाँ भाई, अगर कभी भी आपके पास 1 कार्बन का एल्कोहल है, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, पहले मिथेनॉल बनेगा फिर मिथेनोइक एसिड बनेगा, लेकिन जो दिक्कतें आपको आएंगी कहां पर, अगर सेकेंडरी टर्शरी हो, तो सेकेंडरी के केस में क्या हो रहा है, पहले कीटोन बन रहा है और कीटोन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और अगर टर्शरी हो तो भाई साहब डिहाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन के तो चांस ही नहीं बन पाए क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्या मुझे 11वीं क्लास का जो मैंने अभी आपको एक पर्सपेक्टिव बताया है उस बिहाफ पे हॉट KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन सोच के बता सकते हो? कैंची चलाओ, कैंची कैंची चलाओ। यस। तो कीटोन। हाँ बिल्कुल परफेक्ट गए हो यार, 2 कीटोन बनेंगे, और अगर कंडीशंस विगरस रही तो फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाना है। उसके आगे 2 एसिटिक एसिड और फिर 2CO2 2 वाटर, फॉर्मिक एसिड का हाल हो जाना ये वाला। क्यों भाई? एनी कंफ्यूजन? सर हाँ जी, सर एक सेकंड प्रीवियसली बताइए। लो जी।
प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, देन फर्दर एसिड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। अगर कंडीशन विगरस है, थोड़ा सा आप लोग ऑक्सीडेशन की अच्छी कंडीशंस अवेलेबल करवा रहे हो, KMnO4 के साथ हीटिंग करवा रहे हो, क्लियर, देन फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन वो स्ट्रक्चर टूटता चला जाएगा। और ये 11वीं क्लास से मैंने सारे कॉन्सेप्ट उठा लिए कि एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे करना है, और हम 11वीं क्लास में बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, कैंची चला दो बस। अगर इसकी जगह पर ओजोनोलाइसिस होता ना, तो मैं इसी डबल बॉन्ड को तोड़कर डबल ओ लगा देता, मतलब एल्डिहाइड कीटोन बना देता। अभी हॉट KMnO4 है, तो मैंने कहा बीच में कैंची चलाने से जितने कार्बन बच गए उतने कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन बना दो बस, एल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें 2 कार्बन बच गए दोनों साइड, फॉर्मिक फॉर्मिक, इसमें इथेनोइक फॉर्मिक, इसमें इथेनोइक इथेनोइक, इसमें कीटोन एंड फॉर्मिक। इसके अंदर यहां से कैंची चली, बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, 2 एसीटोन बना दो। और कंडीशन ज्यादा विगरस हो, 5-6 घंटे तक गर्म किए जा रहे हो हॉट KMnO4 के साथ, तो फॉर्मिक CO2 वाटर में और कीटोन फर्दर फिर फ्रेगमेंटेशन पे चली जाएगी, लोअर नंबर ऑफ कार्बन के एसिड बनेंगे। ठीक है जी। तो अब है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब आपको ना प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकने का टास्क दे रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकने का टास्क दे रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल को, क्लियर, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल को आपने एल्डिहाइड पे रोक लेना है बस। सेकेंडरी को रोक, सेकेंडरी तो ऑलरेडी रुका रुका है, सेकेंडरी में क्या रोक लोगे, सेकेंडरी तो कीटोन बनाकर काम खत्म है। जब तक कि मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं, विगरस 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 ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल तो सिंपल ऑक्सीडेशन मिला, एसिड्स बन गए, लेकिन हमें इसको एल्डिहाइड पे रोक लेना है, इसको फर्दर एसिड नहीं बनने देना। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का टास्क है आपके पास, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का टास्क है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फर्दर एसिड बनने से रोकना, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है जी प्राइमरी अल्कोहल, 2 मिनट है हमारी क्लास के, इसको हमने एल्डिहाइड तक पहुंचाना है। तो तरीके क्या क्या लगेंगे, बस रीजन के नाम थोड़े से याद करने, कॉमन बातें जो जो होंगी मैं आपको बता दूंगा कि कॉमन बातें क्या क्या है। पहली बात कि इस ऑक्सीडेशन के लिए जो तुम सोलवेंट यूज कर रहे हो ना, वो नॉन एक्वस है। सोलवेंट जो यूज कर रहे हो ना, पानी नहीं है, नॉन एक्वस सोलवेंट यूज कर रहे हो, बिना पानी के। कोई कीटोन यूज कर रहे हो मान लो, ठीक है ना, मिथाइलिन क्लोराइड यूज कर रहे हो, कोई एसीटोन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, या पिरिडिन यूज कर रहे हो टाइप। अगर एक्वस हो ना, एक्वस, तो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन को प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होकर वो फिर एसिड पे जाने लगते हैं। और ये किसी भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं, कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोकना है और एसिड नहीं बनने देने सर कीटोन को। अरे सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन पे जाके अपने आप रुक जाता है, टर्शरी अल्कोहल तो भाई साहब सरेंडर किए बैठे हैं, हमने नहीं होना, ऑक्सीडाइज नहीं होना। उनसे पूछा भाई साहब आपने ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होना, उनका जी मेरे पास तो कुछ भी इस टाइप का है ही नहीं जिसको मैं OH बना पाऊं। अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे मुझे क्या चाहिए होता है, अल्फा कार्बन पे मुझे H चाहिए होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं, इस वजह से मैं सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं करवा पा रहा। चलो, तो सबसे पहले मेरे पास है कोलिन्स, फिर कोरेस, फिर PDC, फिर जोन्स, क्लियर ना, 5 टोटल है। तो उन 5 टोटल का जो डिस्कशन है, वो अगर मैं एक लिख गया तो फिर मुझे सारे लिखने पड़ेंगे अभी, तो मैं इसके लिए कल बात करता हूं आपसे, क्लियर। और अगर मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता तो चैप्टर हमारा अभी खत्म हो जाना था, लेकिन खत्म करना टारगेट पे रहा ही नहीं। कल हमारा 7th लेक्चर है अल्कोहल का, और 8 टोटल अलॉटेड है, फिर भी हमारे पास परसों का दिन बच ही जाना है, और डाउट हमारे पैरेलल में चल ही रहे, क्लियर। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बाद सारी एक बेलपरेड रिएक्शन है, वो भी कल किसी भी हालत में हो ही जानी है स्टार्ट के आधे घंटे में। तो कल की भी थोड़ी तैयारी करके रखना, मान लो 15-20 मिनट क्वेश्चन करने हो हम लोगों ने, ठीक है। क्या कह रहे हो, वापिस बोलना।
पेपर की हाँ पेपर के कर लेंगे ना। तुम जब आधा मिनट बचता है ना तब बताते हो पेपर का क्वेश्चन। ठीक है।